नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना में कई एक आईपीएस आईएएस ऑफिसरों की तब्दीली का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले के हिस्से के तौर पर आईएफएस बी शफीउल्लाह जो सेक्रेटरी टिम्बरीज थे, उनको जो है ना उस पोस्ट से हटाया गया और उनकी जगह पे आयशा मसरत खानम, एक आईएएस जो साबिक़ में कलेक्टर भी रह चुकी हैं, उनको उस पोस्ट पर मुंतखब किया गया। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूं और उनका खैर मुक़द्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि टिम्बरीज जो स्कूल्स हैं उनकी जो है ना बेहतर कारकर्दगी उनके ज़रिए अंजाम पाएगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जैसे ही बी शफीउल्लाह साहब की जो ट्रांसफ़र की वायरल हुई इत्तला, तो कुछ सोशल मीडिया के न्यूज़ रिपोर्टर्स कहिए या चैनल्स कहिए, उन्होंने उनकी तारीफ़ में बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और उनको एक सर्टिफिकेट दिए हैं उनकी ईमानदारी का, उनकी दयानतदारी का। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इससे पहले कोई ऑफिसर ईमानदार नहीं था? क्या ये पहले ईमानदार ऑफिसर है? और ईमानदारी का जांचने का पैमाना क्या है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में और पोस्टिंग्स में, कहीं रिक्रूटमेंट में कई एक मरतबा कई तरह से हर तरफ से आवाज़ें उठाई गई और ख़ास करके रिक्रूटमेंट को लेकर के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में की बिल्डिंगों को किराए पे लेने के ऊपर बात कही है, या जो रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए स्कूल इक्विपमेंट होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, या साजो सामान होना चाहिए, पकवान का सामान होना चाहिए, ये तमाम की ख़रीदारी का जब भी मसला उठा तो हर तरफ से सवाल उठाए गए कि ये बात अलग है कि बी शफीउल्लाह साहब के मिसेस अहलिया प्रियंका वर्गीस आईएफएस वो सीएम कैंप ऑफिस में रहती हैं और उसी की वजह से ज़्यादा उन पे किसी किस्म का असरअंदाज नहीं होने का खदशा सबको था और कोई भी जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डाले, ये बात अलग है। अब मेरा सवाल ये पैदा होता कि आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? वो ईमानदार थे नहीं थे, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये कर रहा हूँ कि आप कैसा इंडोर्स कर रहे हैं, आप लोग कैसा सर्टिफाइड कर रहे हैं? क्योंकि मैं खुद भी एक वेंडर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, एजुकेशन प्रोडक्ट्स का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं खुद कई मरतबा रुजू हुआ, मेरे पास तमाम सनदें हैं, फैक्ट्री है, लाइसेंसेस है, लेकिन मुझे कभी किस्म का कोई काम नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे सीएम के भांजे जो है ना मधुसूदन राव को काम दिया जा रहा था और डिप्टी सीएम साहब के दामाद के छोटे भाई को वहाँ पे काम दिया जा रहा था और वहाँ पर एक रमेश जैन नामी एक शख्स को बड़े पैमाने पे काम दिया जा रहा था। वो चाहे सुई हो, धागा हो, कापी हो, किताब हो, चावल हो, राशन हो, तमाम कामों के लिए उसी वेंडर्स को काम दिया जाता था। इसका एक ऐसा सिस्टम था कि ये लोग जो है ना नोडल एजेंसीज को काम देते थे, फिर नोडल एजेंसी के जरिए फिर इनको काम तकसीम होता था। तो यहाँ पे जब भी कोई दूसरा आदमी जो इनसे मुत्तफिक नहीं है, तो अगर वो टेंडर डालता तो उस साल वो बिल्कुल टेंडर कैंसिल करते थे। ये मेरे साथ हुआ है। और अगर ये टेंडर कैंसिल नहीं करे तो पुराने टेंडर या पुराने रेटों पे उसको काम देते थे। ये तमाम सूरत हाल को देखने के बाद आप कैसा जज करते हैं, आप कैसा सर्टिफाइड करते हैं कि कौन ईमानदार है या कौन नहीं है? तो लिहाजा आप अपना रास्ता, अपने ताल्लुकात अपनी जगह रखिए। मैं आपसे शिकायत नहीं है मेरी, लेकिन किसी के बारे में कोई इंडास करने से पहले आपको कुछ इल्म रखना चाहिए। आप एक जिम्मेदार चैनल है, आपके जरिए आपकी बातों को लोग यकीन मानते हैं, तो आप जब भी कोई बयानबाजी करेंगे तो उसका भी ख्याल रखिए कि वाकई ये जो है ना सच है या नहीं है। क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट से वो लोग जो आज तक सवाल उठाते रहे, वो लोग आज तक जो इस पे जो है ना हुकूमत के नज़र में लाने के लिए कई इक़दाम किए, कई आला ऑफिसर्स तक बात लेकर गए, तो वो झूठे साबित हो जाएंगे और बिल रास्त इसका कौम को नुकसान होगा। तो हम किसी की पुष्टपनाही करने की ज़रूरत नहीं है, जो हकीकत है उसको हम बयान करेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।
अगर मुझसे कुछ बोलचाल में कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।